नमस्कार दोस्तों, L5 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद करता हूं आप L5 यूट्यूब क्लासेस देख रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र यानी कि मानव आंख के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन आइज। आखिरकार आंख होती क्या है, कहाँ पाई जाती है, इसमें क्या क्या होता है, क्या काम आती है, क्यों रहती है, कैसे, ये सब देख रहे हैं आज। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं मानव आंख। तो मानव आंख पाई कहाँ जाती है, यानी कि इसकी उपस्थिति कहाँ होती है। तो मानव आंख की उपस्थिति कहाँ आती है, हमें मानव आंख की तो हम देख रहे हैं कि यहाँ उपस्थित होती है। जहां ये उपस्थित होती है उसको हम बोलते हैं क्या, जहां मानव आंख पाई जाती है उसको बोलते हैं नेत्र गुहा। तो हम क्या कह सकते हैं, मानव आंख की उपस्थिति कहाँ होती है, नेत्र गुहा में। दूसरा प्रश्न ये पड़ता है कि मानव आंख में यानी कि मानव आंख होती कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी होती है। तो मानव आंख की संख्या होती है एक जोड़ी। मानव आंख की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। हमने पढ़ा उपस्थिति कहाँ होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, और इसके अध्ययन, यानी मानव आंख का हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, जो अध्ययन करेंगे यानी मानव आंख के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो मानव आंख के अध्ययन को बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। एक मिनट, मानव आंख को बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। मानव आंख के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी। उपस्थिति कहां होती है, नेत्र गुहा में। संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी। अध्ययन को क्या बोलेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजी। अगला है कि इस जो मानव आंख का अध्ययन करेगा, यानी कि अध्ययन करता अर्थात अध्ययन करने वाला। मानव आंख का अध्ययन करता, जब मानव आंख के बारे में जो पढ़ेगा, जो मानव आंख के बारे में जानकारी देगा, मानव आंख के बारे में जो जानकारी रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो जिसमें अध्ययन किया जाता है उसके आगे लॉजिस्ट जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा, उसको अध्ययन करने वाला। तो इसका अध्ययन करता क्या कहलाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहलाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो इसका अध्ययन करता वो क्या कहेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव आंख किस प्रकार का अंग है। तो मानव आंख किस प्रकार का अंग है, मानव आंख एक प्रकाश संवेदी अंग है। कैसा अंग है, प्रकाश संवेदी अंग है। तो मानव आंख किस प्रकार का अंग है, प्रकाश संवेदी अंग है। जब तक मानव आंख पर कोई प्रकाश नहीं जाएगा हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो मानव आंख किस प्रकार का अंग है, प्रकाश संवेदी अंग है। इसको हम क्या कहेंगे, दूसरा इसको कहेंगे फोटो रिसेप्टर। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फोटो रिसेप्टर। ठीक है। यानी कि मानव आंख किस प्रकार का अंग है, प्रकाश संवेदी अंग है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फोटो रिसेप्टर। ठीक है। यानी कि एक प्रकार के फोटोग्राफर का काम करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव आंख में कितनी परत होती है। मानव आंख की कितनी परत होती है, तो मानव आंख में कितनी परत होती है, 3 परत होती है। पहली होती है स्क्लेरा। ठीक है। दूसरी होती है कोराइड। ठीक है। तीसरी होती है रेटिना। तो मानव आंख में कितनी परत होती है, मानव आंख में 3 परत होती है। पहली होती है स्क्लेरा, दूसरी होती है कोराइड, तीसरी होती है रेटिना। ठीक है। अब स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना, इनको अलग और कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो स्क्लेरा को हम बोल सकते हैं ये बाह्य परत है। कौन सी, बाह्य परत, अर्थात ये सबसे बाहर की ओर रहने वाली परत है, तो इसको क्या क्या बोलेंगे, बाह्य परत। कोराइड कौन सी है, ये मध्य में रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य परत। ठीक है। और रेटिना कौन सी है, ये अंदर की तरफ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतिम या आंतरिक परत। तो रेटिना कौन सी है, आंतरिक परत। ठीक है। आंख की कितनी परत होती है, आंख में 3 परत होती है। कौन सी, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना। इसको दूसरा नाम क्या है स्क्लेरा का, बाह्य परत, यानी कि सबसे बाहरी परत, जो सबसे बाहर होगी, सबसे बाहरी परत। ठीक है। दूसरी कौन सी है, कोराइड, जो मध्य में होगी, जो उसको बोले मध्य परत। तीसरी होती है रेटिना, जो होती है आंतरिक परत, नहीं सबसे अंत में होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव आंख के डायग्राम के बारे में, यानी मानव आंख देखने में कैसी होगी। तो मानव आंख हम पहले बनाते हैं एक छोटा सा डायग्राम। ये होगी मानव आंख। ठीक है।
ये मानव आंख हो गई, ये होता है मानव आंख, ठीक है, गोल भाग। इसमें 3 परत होती है मानव आंख में, दो परत हो गई, ये 3 परत हो गई। ये क्या है, मानव आंख की संरचना कैसी दिखती है, मानव आंख इस प्रकार। तो जो सबसे बाहर होगी वो कौन सी परत होती है, सबसे बाह्य परत कौन सी होती है, स्क्लेरा। तो ये क्या हो जाएगी, स्क्लेरा। कौन सी परत हो गई है, बाह्य परत। दूसरी परत कौन सी होती है, कोराइड। तो ये मध्य वाली परत कौन सी हो जाएगी, कोराइड, ठीक है। और जो आंतरिक परत होती है वो कौन सी होती है, रेटिना। ये क्या हो जाएगा, रेटिना। पहली परत कौन सी होगी, स्क्लेरा। दूसरी परत कौन सी होगी, कोराइड। तीसरी परत कौन सी होगी, रेटिना, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहां होता है, यहां पे एक लेंस लटका होता है, एक लेंस होता है यहां पे, जिसको क्या बोलेंगे, लेंस। ये क्या हो गया, लेंस, ठीक है। यहां पर एक दर्वा भरा होगा, कौन, लेंस और रेटिना परत के बीच में एक दर्वा भरा होता है, इसको बोलेंगे हम काचाभ धर्व। क्या हो जाएगा, ये काचाभ धर्व, ठीक है। यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉर्निया, ठीक है, जो बाहर की तरफ होगा। और ये जो बीच बीच में बिल्कुल काला भाग दिख रहा है, ये हो जाएगी पुतली, ठीक है, हो गया। ये पुतली होगी, जो आंख में बीच जो काला वाला भाग, उसके अंदर जो बीच में एक और गहरा काला दिखाई देगा वो हो जाएगा पुतली, और जो काला भाग दिख रहा है वो हो जाएगा कॉर्निया। और कॉर्निया और लेंस के बीच में एक और द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव, ठीक है। क्या क्या हो गया, स्क्लेरा परत जो सबसे बाहर होगी, जिसको हम बोलते हैं बाह्य परत। फिर होता है कोराइड जो मध्यम होगी, जिसको बोलते हैं मध्य परत। फिर आता है रेटिना जो अंतिम होगी, तो उसको बोलते हैं आंतरिक परत या अंतिम परत। क्या हो गया है, अंतिम परत। पहली कौन सी, जो बाहर की तरफ होगी, स्क्लेरा। दूसरी कोराइड, तीसरी रेटिना। तीनों परत की जानकारी होगी। इसके बाद में जो रेटिना के बाद और लेंस से पहले, ये लेंस के और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं काचाभ धर्व। और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं जलीय द्रव। जो सबसे बाहर की तरफ होगा वो होगा कॉर्निया, लेंस और पुतली, ठीक है। ये हो गई मानव आंख की संरचना। इस बारे में एक बार फिर से बता देता हूं, मानव आंख के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मानव आंख की उपस्थिति क्या होती है, मानव आंख पाई कहां जाती है, या जिस भाग में मानव आंख पाई जाती है उस भाग को हम क्या बोलेंगे, तो उस भाग को बोलते हैं नेत्र गुहा। दूसरी बात करते हैं कि मानव आंख में कितनी संख्याएं होती हैं, तो मानव आंख की एक जोड़ी होती है, यानी कि 2 संख्या होती है। तीसरा बोलते हैं मानव आंख का जो अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन कौन सी शाखा में, यानी साइंस की कौन सी शाखा में उसका अध्ययन करेंगे, तो जो जिसमें अध्ययन करेंगे या मानव आंख के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ऑप्थोथेल्मोलॉजी, ठीक है। या मानव आंख का जो अध्ययन करने वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो मानव आंख का जो अध्ययन करने वाला होगा उसको बोलेंगे ऑप्थोथेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि जो अध्ययन होगा उसको आगे जिस्ट जोड़ देंगे तो उसको हो जाएगा अध्ययन करने वाला। तीसरा है कि मानव आंख किस प्रकार का अंग है, तो मानव आंख प्रकाश संवेदी अंग है, जिसको हम फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं, यानी कि एक कैमरे की तरह काम करने वाला होता है। तीसरा होता है कि मानव आंख में कितनी परत पाई जाती है, तो मानव आंख में 3 परत पाई जाती है। पहली स्क्लेरा, दूसरी कोराइड, तीसरी रेटिना। स्क्लेरा का दूसरा नाम है बाह्य परत, कोराइड का दूसरा नाम है मध्य परत, और रेटिना का दूसरा नाम है आंतरिक परत। इसके बाद हमें पढ़ा मानव आंख की संरचना, जो दिखती कैसी है, तो मानव आंख कैसी दिखती है, इस प्रकार दिखती है, ये बना लिया। जो सबसे बाहर होगा वो कॉर्निया होगा, जो कॉर्निया के अंदर एक बिल्कुल काला भाग दिखाई देगा वो होगी पुतली। और कॉर्निया के बाद एक द्रव और पाया जाता है, कॉर्निया के बाद जो एक द्रव होता है आंख में वो होता है जलीय द्रव। और जलीय द्रव के जस्ट बाद एक और आता है जो होता है लेंस, जो है इस प्रकार बीच में लटका होता है, उसको बोलते हैं लेंस। लेंस के बाद एक और द्रव भरा होता है आंख में, जिसको बोलते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव अब इधर से पढ़ेंगे, बाहर की तरफ पढ़ी स्क्लेरा, क्या परत, आंख की बाहरी परत कौन सी होगी, स्क्लेरा। इसके बाद दूसरी परत होगी कोराइड, तीसरी परत होगी रेटिना। रेटिना और लेंस के बीच में जो एक द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं काचाभ द्रव। ये हो गया हमारे मानव आंख की संरचना और मानव आंख की
सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं? सामान्य जानकारी में पहला क्वेश्चन बनता है कि नेत्र की उपस्थिति कहाँ होती है, यानी मानव आंख की उपस्थिति कहाँ होती है। मानव आंख में जहां आंख पाई जाती है उस स्थान को हम क्या बोलेंगे? तो उस स्थान को बोलेंगे नेत्र गुहा। तो ये कौन सा भाग हुआ? ये हुआ नेत्र गुहा। यहाँ आंख पाई जा रही है तो ये हो गया नेत्र गुहा। दूसरा प्रश्न ये कि आंख की मानव आंख में कितनी जोड़ी पाई जाती है? मानव आंख में एक जोड़ी पाई जाती है। तीसरा हुआ कि अध्ययन मानव आंख का अध्ययन करेंगे तो साइंस में उसकी कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज, वो कौन सी शाखा में अध्ययन करेंगे? तो ऑप्थोथैल्मोलॉजी में। और अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा? ऑप्थोथैल्मोलॉजिस्ट। और मानव आंख किस प्रकार का अंग है? तो फोटो प्रकार का अंग है, यानी कि एक प्रकार का प्रकाश संवेदी अंग है। फिर हमने आंख की 3 परतों के बारे में जानकारी ली, आंख की संरचना बना के जानकारी ली। ये तो हो गई आंख की संरचना, तो आंतरिक भाग में दिखती है। बाहर से आंख कैसी दिखती है? बाहर से आंख इस प्रकार की दिखती है हमें। हो गई है, इसमें होगा ये कॉर्निया, इसके बीच मध्य में भाग में आता है, ये होगी पुतली। क्या होगी? पुतली। ठीक है, ये क्या हो गया? कॉर्निया। ठीक है, ये क्या है? जो ये सफेद सफेद होता है, ये होता है बाह्य परत। कौन सी परत हो गई? बाह्य परत। और इसमें एक बीच में एक चमकीला भाग दिखाई देता है, ये होता है आइरिस। ठीक है, बाहर से ऐसी दिखेगी, संरचना ऐसी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस सभी जो इनमें हमें जो हमें मिला, जैसे कॉर्निया मिला, पुतली मिली, लेंस, स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना का चाप द्रव्य, जलीय द्रव्य, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप इस जो सामान्य जानकारी थी इसको नोट किए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ताकि आपको याद रहे। आपके पास 10 सेकंड, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, कोराइड क्या होता है, जलीय द्रव्य क्या होता है, लेंस क्या होता है, पुतली क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं मानव आंख के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मानव आंख के जो अलग अलग प्रकार के पार्ट हैं या मानव आंख जो होती है उनके बारे में। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। पहला किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? कॉर्निया के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक बाह्य परत है। कैसी है? बाह्य परत या बाहरी परत है। कौन सी है? बाह्य परत है। ठीक है, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक बाह्य परत है। कॉर्निया में सबसे पहले प्रकाश अगर आंख में प्रवेश करेगा, प्रकाश सबसे पहले तो आंख के कौन से अंग में या कौन से भाग में प्रवेश करेगा? तो वो कॉर्निया में करेगा। तो प्रकाश सर्वप्रथम प्रवेश करता है। ठीक है, प्रकाश कैसे सर्वप्रथम किसमें प्रवेश करेगा? कॉर्निया में। तो प्रकाश सर्वप्रथम प्रवेश करता है, किसमें करता है? कॉर्निया में। ठीक है, इसके बाद हम अगला पढ़ रहे हैं कि यह होता कैसा है। तो कॉर्निया कैसा होता है? कॉर्निया पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, और कैसा होता है? कॉर्निया होता कैसा है? एकदम पतला होता है। क्वेश्चन आए, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया आंख की एक बाह्य परत है। कॉर्निया आंख में अगर सर्वप्रथम प्रकाश प्रवेश करेगा तो आंख के कौन से भाग में प्रवेश करेगा? कॉर्निया में करेगा। कॉर्निया कैसा है? कॉर्निया पारदर्शी है और पतला है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि क्या, जब आपने सुना होगा कि उसने आंख दान की या नेत्र दान किया, तो नेत्र दान में मानव आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? पूरी नेत्र दान किया जाता है। तो हम बात करेंगे नेत्र दान में हमेशा कॉर्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। तो नेत्र दान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। क्वेश्चन आता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो अपने आंख या नेत्र दान करना चाहता है, तो उसका कौन सा भाग दान करेंगे? तो कॉर्निया भाग दान करेंगे। तो नेत्र में कॉर्निया क्या है? एक नेत्र का वो भाग है जो दान किया जाता है। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम नेत्र दान किसने किया, प्रत्यारोपण किसने किया? क्या सर्वप्रथम नेत्र दान किसने किया या प्रत्यारोपण किसने किया? क्या पहली बात तो मैंने बता दी कि नेत्र दान किसका किया जाता है? कॉर्निया का। कोई भी अगर आंख दान करेगा तो सिर्फ उसका कॉर्निया में खला जाएगा, कॉर्निया दान किया जाएगा। इसके बाद आता है प्रत्यारोपण, यानी कि सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किसने किया? जब आंख दान कर रहे हैं, कॉर्निया भाग दान कर रहे हैं, तो किसी ने सर्वप्रथम दान किया होगा। तो सबसे पहले कॉर्निया का दान किया था एडवर्ड जिम ने। किसने दान किया था? एडवर्ड जिम ने। तो कॉर्निया क्या है? ये पढ़ा हमने। कॉर्निया का
काम क्या होता है, कॉर्निया आंख में पाया कहाँ जाता है, कॉर्निया कैसा होता है, कॉर्निया का सबसे पहले प्रत्यारोपण किसने किया। तो कॉर्निया के बारे में एक बार फिर जानकारी देता हूं मैं। कॉर्निया के बारे में जानकारी देता हूं। पहला, कॉर्निया क्या है, बाह्य परत है, ठीक है। दूसरा, कॉर्निया में जब आंख में अगर प्रकाश प्रवेश करता है तो सबसे पहले कॉर्निया में प्रवेश करेगा, यानी कि आंख प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया में प्रवेश करेगा। उसके बाद पढ़ा हमने कॉर्निया होता कैसा है, कॉर्निया पारदर्शी होता है, कॉर्निया पतला होता है। और फिर हमने पढ़ा कि नेत्र दान किया जाता है, तो आंख का कौन सा अंग या भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया भाग या अंग दान किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र दान में क्या आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आंख में सबसे पहले प्रवेश कहां, आंख में प्रकाश सबसे पहले प्रवेश कहां करेगा, कॉर्निया में। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कॉर्निया का प्रत्यारोपण किसने किया। सबसे पहले कॉर्निया का प्रत्यारोपण किसने किया, एडवर्ड जिम ने किया, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुतली के बारे में। किसके बारे में, पुतली के बारे में, ठीक है। पुतली का काम क्या होता है और ये पुतली करती क्या है, यानी कि इसका मुख्य काम क्या होता है। इसका मुख्य काम होता है कि किसको अंदर जाना देना है, यानी किसको अंदर जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है। तो इसका काम क्या होगी, प्रकाश, आंख में कितना प्रकाश अंदर जाना चाहिए या कितना नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। पुतली का क्या काम है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। पुतली का मुख्य काम क्या होगा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। पुतली का मुख्य काम क्या होगा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। जैसे ही किसी अचानक से किसी प्रकाश में जगह में जाते हैं, रोशनी में जाते हैं, तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं। और जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं, फैल जाती हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये पुतली के कारण होता है। जब हम मंद प्रकाश में जाएंगे, यानी कि कम प्रकाश में जाएंगे, मंद प्रकाश में जाएंगे, जैसे अंधेरे में जाएंगे, तो हमारी आंखें फैल जाएंगी। कैसे होंगी, फैलती है, यानी पुतली फैलती है, ठीक है। और जब हम तीव्र प्रकाश में जाएंगे, तेज प्रकाश में जाएंगे, तो पुतली सिकुड़ती है। क्या करती है, सिकुड़ती है, ठीक है। पुतली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पुतली क्या करती है, पुतली का मुख्य काम ये है कि किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है, किसकी कितनी मात्रा आएगी, किसकी कितनी मात्रा बाहर रखनी है। तो इसका मुख्य काम क्या है, ये प्रकाश को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है, प्रकाश को। इसके बाद हम पढ़े कि ये प्रकाश को नियंत्रण करता है। अगर हम जैसे ही हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो हमारी आंखें खुल जाती है, यानी पुतली खुल जाती है। और जैसे हम किसी प्रकाश में या गहरे प्रकाश में जाते हैं, तो हमारी आंखें ऐसे सिकुड़ जाती हैं। तो इसका मुख्य काम क्या है, प्रकाश को नियंत्रण करना। जैसे मंद प्रकाश में जाएंगे तो पुतली फैल जाएगी, और तीव्र प्रकाश में जाएंगे तो पुतली सिकुड़ जाएगी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आइरिस के बारे में। आइरिस, ये आखिरकार आइरिस होता क्या है, ठीक है। आइरिस क्या होता है, जो आंख में एक चमकीला भाग दिखाई देता है, जो ये आंख में काला काला चमकीला भाग दिखाई देता है। जैसे किसी की आंखें लाल होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी की नीली होती है, किसी की काली होती है। जो ये चमकीला भाग होता है, इसी को बोलते हैं आइरिस। तो इसका काम कौन सा भाग है, ये आंख का चमकीला भाग है। क्या है, आंख का चमकीला भाग। क्या है, आइरिस, आंख का चमकीला भाग। तो आइरिस क्या है, आंख का चमकीला भाग है। और इस एक नोट करके बात लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, आंख एक चमकीला भाग है। एक नोट करके एक बात लिखो, जिसका नाम है टेपिटम ल्यूसिडम। अभी टेपिटम ल्यूसिडम क्या है, ये टेपिटम ल्यूसिडम सिर्फ जानवरों में पाया जाता है। आंख के आइरिस के अंदर एक भाग और पाया जाता है, जिसको बोलते हैं टेपिटम लूसिडम। टेपिटम लूसिडम, ये क्या होता है, ये सिर्फ जानवरों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, जानवरों के अंदर। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि टेपिटम लूसिडम अगर जानवरों में पाया जाता है, जिसके कारण ही जानवरों की आंखें रात्रिकालीन में चमकीली दिखाई देती हैं।
या रात्रिकालीन में जानवरों की आंखें चमकीले किसके कारण दिखाई देती हैं? आंख के आइरिस भाग में पाए जाने वाले टेपिटम ल्यूसिडम के कारण जानवरों की आंखें रात्रिकालीन में चमकीली दिखाई देते हैं। इसी जैसे हम अंधेरे में अगर बिल्ली को लेके जाएं तो उसकी आंखें चमकीली दिखाई देंगी, किसके कारण? टेपिटम लूसिडम के कारण। ये सिर्फ जानवरों में पाया जाता है, मानव में नहीं पाया जाता है। मानव में क्यों नहीं पाया जाता है? मेरे जैसे आशिक अगर किसी रात को किसी गर्लफ्रेंड से मिलने गए और उसके फादर ने देख लिया, मैं वहां से भागता हूं अंधेरे में, तो उसका मेरी आंखें चमकेंगी, किसके कारण? टेपिटम लूसिडम के कारण। अगर ये हमारे शरीर में होता, हमारी आंखों में होता, तो ये देख लेते कि वो जा रहा, उसको पकड़ो, और फिर पकड़ने के बाद धै दमादम धै दमादम धै दमादम, मेरा तो हो गया काम। इसलिए अच्छी बात है कि टेपिटम लूसिडम मानव आंख में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ जानवरों में पाया जाता है। तो इसमें नोट करने लायक बात क्या है? आइरिस तो जानवरों में पाया जाता है और मानव में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ टेपिटम लूसिडम जानवरों में पाया जाता है, जिसके कारण जानवरों की आंखें रात्रिकालीन समय में अंधेरे में चमकीली दिखाई देती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, एक हमारा लेंस का चैप्टर आएगा उसी के बारे में। तो किसमें पढ़ेंगे? लेंस में, जहां हम लेंस का अध्ययन करेंगे वहां पढ़ेंगे। यहां अगर मैं लेंस के बारे में आपको जानकारी देता हूं तो उस चैप्टर का कोई फायदा नहीं होगा फिर, इसलिए लेंस की जो भी जानकारी होगी लेंस के चैप्टर में हम मिलेंगे, वहां पढ़ देंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेटिना के बारे में। किसके बारे में? रेटिना। ये रेटिना होता क्या है? तो रेटिना क्या होता है? रेटिना आंख का आंतरिक भाग होता है। ये मैंने पहले पढ़ा था, रेटिना एक परत है जो आंतरिक परत है, तो आंतरिक भाग होता है। कौन सा भाग होता है? रेटिना आंख का आंतरिक भाग होता है। रेटिना का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी अगर आंख पर प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे बनेगा। किस पे बनेगा? रेटिना पे बनेगा। ठीक है, रेटिना पे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वो और बता देते हैं। तो अगर इस पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमने आप कॉर्निया, पुतली, आइरिस और रेटिना के बारे में जो अध्ययन किया है, इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, यानी कि जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र दान करते समय कौन नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। दूसरा ये कि मानव आंख में अगर प्रकाश प्रवेश करता है सबसे पहले कहां प्रवेश करेगा? कॉर्निया में। तीसरा क्वेश्चन है कॉर्निया से संबंधित में यह है कि कॉर्निया का सबसे पहले प्रत्यारोपण किस व्यक्ति ने किया? तो किस व्यक्ति ने किया था? एडवर्ड जिम ने किया था। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पुतले के बारे में। तो क्वेश्चन यहां से यह बनेगा कि मानव आंख में प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है, या प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? वो नियंत्रण करता है पुतली, यानी प्रकाश, पुतली का मेन काम ही है कि प्रकाश को नियंत्रण करना। इसके बाद हम पढ़े कि मंद प्रकाश होगा तो पुतली क्या रिएक्ट करेगी? मंद प्रकाश होगा तो पुतली फैलती है। जैसे हम रोशनी से अचानक अंधेरे वाले रूम में या कमरे में जाएं तो हमारी आंखें या खुल जाती है, फैल जाती है। तो मंद प्रकाश में पुतली का क्या होगा? फैलती है। और तीव्र प्रकाश होगा, जहां तेज प्रकाश होगा वहां पुतली सिकुड़ती है। इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा हम पढ़ रहे हैं आइरिस के बारे में। तो जो आंख का चमकीला भाग होगा उसको आइरिस बोलते हैं। और इसमें आइरिस में एक नोट करने वाली बात थी कि टेपिटम लूसिडम किस में पाया जाता है? तो टेपिटम लूसिडम जानवरों की आंखों में पाया जाता है। ये सिर्फ जानवरों में पाया जाता है। और इस टेपिटम लूसिडम की विशेषता क्या है? टेपिटम लूसिडम की विशेषता यह है कि इसी के कारण रात्रि समय में जानवरों की आंखें चमकीली दिखाई देती हैं। तो जानवरों की आंखें रात को चमकीली किसके कारण दिखाई देती हैं? यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि जानवरों की आंखें रात्रिकालीन अंधेरे में भी क्यों चमकीली दिखाई जाती है? तो वो होता है टेपिटम लूसिडम के कारण। तो रात्रिकालीन में चमकीली दिखाई देंगी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में। लेंस के बारे में लेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। शायद हो सकता है अगला ही आपको इसका पार्ट मिल जाए। इसके बाद हम पढ़ रहे थे रेटिना के बारे में। तो रेटिना क्या है? रेटिना आंख की आंतरिक परत है। रेटिना एक है तीसरी परत, तो ये आंतरिक परत है।
और रेटिना का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आंख में वो रेटिना पर बनेगा। किस पे बनेगा? रेटिना पे। और रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और इसी के कारण, प्रतिबिंब बनने के कारण ही इसको बोलते हैं आंख का फिल्म हॉल का पर्दा या आंख का फिल्म हॉल पर्दा। किसके कारण बोलते हैं? जब इस पर प्रतिबिंब बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? आंख का फिल्म हॉल का पर्दा। हमने देखा फिल्म हॉल में जो भी चित्र प्रतिबिंब बनता है या फिल्म दिखाई जाती है वो किस पे दिखाई जाती है? हॉल वाले पर्दे पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं आंख का फिल्म हॉल पर्दा। क्वेश्चन बनता है कि आंख का फिल्म हॉल पर्दा किसे कहते हैं? तो ध्यान में आना चाहिए जहां प्रतिबिंब बनेगा वो आंख का फिल्म हॉल प्रतिबिंब वो पर्दा। और आंख का प्रतिबिंब, आंख में प्रतिबिंब बनता कहाँ है? रेटिना पे। तो रेटिना क्या हो जाएगा? फिल्म हॉल का पर्दा। किसका? आंख का। इसके बारे में एक बार फिर जानकारी दे देता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि आंख होती क्या है, आंख पाई कहां जाती है, आंख के अध्ययन को क्या कहते हैं, आंख के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, आंख में कितनी परतें होती हैं, आंख किस प्रकार का अंग है, आंख का डायग्राम देखा, नाम चित्र देखा हमने। फिर हमने एक एक जो आंख में पाए जाने वाले अंग थे उनके बारे में देखा। हमने कॉर्निया के बारे में पढ़ा, पुतली के बारे में पढ़ा, लेंस के बारे में पढ़ा, आइरिस के बारे में पढ़ा, रेटिना के बारे में पढ़ा। दो चार छोटे छोटे होते हैं, एक जलीय द्रव्य। ठीक, जलीय द्रव्य का काम क्या है? किसी की याद आना। किसी की याद आएगी तो क्या होगा? आंसू आएंगे। ठीक है, किसी की याद में जब आंसू आते हैं तो वो पानी कहां से आता है? आंसू कहां से आते हैं? जो आंख में जलीय द्रव्य होता है उसी से आते हैं। अगला होता है काचाप द्रव्य। कौन सा होता है? काचाप द्रव्य। काचाप द्रव्य पाया कहा जाता है? काचाप द्रव्य लेंस और रेटिना के बीच में जो एक द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं काचाप द्रव्य। तो ये कहां पाया जाता है? लेंस और रेटिना के मध्य। काचाप द्रव्य कहां पाया जाता है? लेंस और रेटिना के मध्य। इस काचाप द्रव्य का मुख्य काम क्या है? काचाप द्रव्य का मुख्य काम यह है कि ये आंख की सुरक्षा प्रदान करता है, आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, आंख को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। तो इसका काम क्या है? आंख को सुरक्षा प्रदान करना। तो काचाप द्रव्य का मुख्य काम क्या है? कि ह्यूमन आइस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। तो इसका काचाप द्रव्य का काम है कि मानव आंख को सुरक्षा प्रदान करना। और ये सबसे ज्यादा सुरक्षा किसको देगा? रेटिना को। ठीक है, इसके बाद में रेटिना आएगा। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम और पढ़ेंगे। ऐसे हम रोज चैप्टर बनाते रहेंगे। कुछ दोस्त लोग मेरे को बोल रहे हैं सर आप मैथ का वीडियो बनाइए। कुछ बोल रहे हैं सर आप मैथ्स का वीडियो बनाए। मैथ्स के भी वीडियो बनेंगे, जीके के बनेंगे। थोड़ा बिजी चल रहे हैं, शादी सेशन चल रहा है ना, इसलिए बिजी चल रहे हैं। तो हम जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम वीडियो बनाते रहेंगे। आज हम मानव आंख के बारे में पढ़े, अगला पार्ट और हम इसी प्रकार दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद। लाइक बनता है, हाँ, आप जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। कर दो यार। धन्यवाद।